अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस रिमेनिंग टाइम में कैसे एमडीकेट फिज़िक्स को प्रिपेयर किया जाए टू गेट 100% मार्क्स। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करना है, कैसे रिवीजन करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं और कैसे चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। मतलब कि बेस्ट स्ट्रेटजी एवर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ़िज़िक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिससे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आते हैं फ़िज़िक्स पोर्शन के, वो बेस्ड होते हैं फार्मूलाज़ पे। तो फार्मूलाज़ के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी फार्मूलाज़ हैं या इक्वेशंस हैं बुक की, उनको नोट डाउन करें और ये भी समझें कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ का है और किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये कब यूज़ होगा। या रेजिस्टेंस का दूसरा फार्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, तो ये कब यूज़ होगा। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के फार्मूलाज आने चाहिए और ये कब यूज़ किए जाते हैं ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली फार्मूलाज से आते हैं कि ये चीज़ है, इसका कौन सा फार्मूला होता है। तो अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चंस फार्मूलाज से आते हैं और इसके अलावा इससे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि आपको फार्मूलाज पता हो कि गिवन कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। और दूसरे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको पूछता है कि अगर एक क्वांटिटी को अल्टर करें तो दूसरी क्या होगी। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, अगर किसी कार की स्पीड हाफ कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए भी अगर आपको फार्मूला आएगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और यूनिट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी आपको फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए कि ओम टाइम्स फेरेड इज़ इक्वल टू, तो ये एक्चुअली टाइम के इक्वल होता है। तो इसमें आपको यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग तो लाजमी है, पर उसके साथ फार्मूलाज की भी नीड है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट बना लें कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का फार्मूला है, किस कंडीशन में उसको अप्लाई करना होता है। तो ये पूरा आप समझ लीजिए और सारे फार्मूलाज जो हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे ना फिज़िक्स पोर्शन के, वो फार्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो मोर देन 50% क्वेश्चन जो होंगे फिज़िक्स के वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए फार्मूलाज जो हैं उनको अच्छे से कीजिए। अब देखिए, जो दूसरी चीज़ है जो कि आपको नोट डाउन करनी है वो है कि फ़िज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं ये आपको आने चाहिए। जैसे पावर का यूनिट वाट होता है, या इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, या कैपेसिटेंस का फेरेड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का टेस्ला होता है। इस तरीके से जो यूनिट्स होते हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और देखें जो उनके फार्मूलाज होते हैं उनको यूज़ करके उन यूनिट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिखा जाता है ये भी आपको आना चाहिए और ये भी आप नोट डाउन करें। जैसे पावर का यूनिट वाट है तो उसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट है टेस्ला उसको वेबर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम उसको न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो जितने भी तरीक़ों से हम उन यूनिट्स को लिख सकते हैं सही है, वो भी आप नोट डाउन करें। इसके लिए भी आपको फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए, क्योंकि जो यूनिट्स हैं उनको डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिखा जाता है उसको करने के लिए तो आपको फार्मूलाज रिक्वायर हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको भी नोट डाउन करें। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। या जैसे एक हार्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, या 1 किलोवाट आवर में 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 जूल्स होते हैं और ये वर्क का यूनिट होता है। या एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होती हैं। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको भी एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली निकल जाएंगे इन वैल्यू को याद करने से ही। तो इन सब चीज़ों को एक पेज पे नोट डाउन कर लें, मतलब कि जो फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं या वैल्यूज़ हैं। तो अब बात आती है कि चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करना है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, उसको कैसे कवर करें। तो देखें, सिलेबस उठा के देखें, जो भी टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करें। पर रिवीजन कैसे करना है तो देखें, जो कॉन्सेप्ट समझना है वो अच्छे से समझें और जो क्रेमिंग वाली पॉइंट्स हैं उनको क्रेम करें अच्छे से। अब किसी टॉपिक में जो फार्मूलाज हैं उनको याद करें और उन फार्मूलाज के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझें। यूनिट्स हैं या वैल्यूज़ वगैरह हैं वो भी याद करें। जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से करें। जो और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एंगल्स पे डिपेंड करती हैं, तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम किस एंगल पे होती है वो भी याद करें। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज़ जो होती है वो जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया 0 हो तब मैक्सिमम होती है, और मिनिमम होती है जब वो एंगल 90 हो। जैसे हमारे पास जो रेंज होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ये भी याद करें। तो जस्ट जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप याद करें। दैट्स इट, आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा ओवरऑल। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी बात करने वाले हैं कि जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपने फार्मूलाज हैं, वो तो आपने याद कर लिए, समझ लिए। तो अब इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, तो इसका आइडिया आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करेंगे। तो अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए जितने हो सके उतने आपको प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करने हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन फार्मूलाज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। तो ये आइडिया आपको तभी आएगा जब आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि जैसे मैंने बताया वैसे आप जल्दी से रिवाइज़ करें और देन आप मूव करें टूवर्ड्स प्रैक्टिस MCQs। अब प्रैक्टिस MCQs के लिए जो बेस्ट रिसोर्स हैं वो हैं आपके पास पेपर्स, जिसके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आपने रिवीजन के बाद प्रैक्टिस MCQs सॉल्व करना है टू प्रैक्टिकली अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज जो कि आपने लर्न किए हैं। पूरी अगर इस वीडियो को हम समराइज़ करें तो ये है कि जितने भी फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं, उनको एक पेज के ऊपर नोट डाउन करें, और जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप वो समझें। और उसके अलावा जो यूनिट्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो याद करें, और जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लेम करने वाली, वो भी आप याद करें। तो इस तरीके से आपका फुल रिवीजन हो जाएगा और इन द एंड आपको प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करने हैं। दैट्स इट, और आपका फिजिक्स है जो वो अच्छे से निकल जाएगा। तो बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करें इन लास्ट 15 डेज़ के अंदर, एंड आई एम श्योर कि आपका फिजिक्स जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली सिक्योर फुल मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।